हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के 115 पदों का नोटिफिकेशन जुलाई 2021 में आया था दोस्तों, और अभी आपका अगस्त 2024 चला हुआ है। यानी पूरे पूरे 3 साल हो चुके हैं इस भर्ती को, लेकिन अब तक ये भर्ती प्रोसेस में नहीं आई है। तो काफी बच्चों का इंतजार है, और जिसने फॉर्म भरा है सबको ही लगभग इंतजार है कि ये भर्ती प्रोसेस में कब तक आएगी, आएगी भी कि नहीं आएगी, और अगर आएगी तो फिजिकल वगैरह कब तक होंगे। अभी आपने देखा कुछ दिन पहले यहाँ पे फिर से चर्चा आई थी कि ट्रेनिंग शेड्यूल आ चुका है, बहुत जल्दी फिजिकल होंगे, लेकिन एक बार फिर से भर्ती ठंडे बस्ते में जाती हुई नजर आ रही है। तो क्या है पूरी अपडेट, कब तक आपके फिजिकल होंगे, क्या पहले रिटर्न एग्जाम भी कंडक्ट करवाया जा सकता है, जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। दोस्तों, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज अपडेट को पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करके अप्रिशिएट करिएगा। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, एसएसबी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल स्पेशल बैच लेके आ रहे हैं दोस्तों। प्रयास बैच मात्र 499 रुपए में आपको ये बैच मिलेगा। 2 तारीख से 2 सितंबर से हमारा ये बैच स्टार्ट हो रहा है। 26 अगस्त से स्टार्ट होना था, थोड़ा सा हमने डिले किया है, ठीक है। प्रयास बैच हमारा केवल 499 एसएसबी स्पेशल। इसमें फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगी, मैथ रीजनिंग के साथ मैं डील करूंगा, हिंदी की अलग फैकल्टी आएगी, जीके की अलग फैकल्टी आएगी। दोस्तों, हमारी एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप प्ले स्टोर में भी जाके सर्च कर सकते हैं। होम ट्यूशन डाउनलोड करनी है, रजिस्टर लॉगिन, उसके बाद पेड कोर्स में जाएंगे तो आपको वहां पे प्रयास बैच मिलेगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। 2 तारीख से आपको क्लासेज में मिल जाएंगी। हम YouTube पे भी क्लास करवाएंगे डेमो के तौर पे, तो आप उनको ज्वाइन करके प्रयास बैच में आ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, YouTube पे हम मॉक टेस्ट भी लेके आएंगे, तो वो क्लास भी आपकी 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगी, मंडे से। दोस्तों, 2 तारीख को मंडे, तो मंडे से आपकी एप्लीकेशन पे भी क्लास स्टार्ट हो जाएंगी, और यूट्यूब पे मॉक टेस्ट वगैरह भी हम करवाना शुरू कर देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप पढ़ना चाहते हैं, डिटेल से कंसेप्ट चाहते हैं, रिवीजन करना चाहते हैं, तो आइए प्रयास बैच में मिलके प्रयास करते हैं आपकी सरकारी नौकरी के लिए, ठीक है। दोस्तों, आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें फिजिकल में क्या होगा एक नजर डाल लेते हैं। तो अगर आप मेल हैं तो आपको 1600 मीटर दौड़ना होगा 6.5 मिनट में, 800 मीटर दौड़ना होगा 4 मिनट में। अगर आप फीमेल हैं, हाइट 165 सेंटीमीटर जनरल ओबीसी के लिए, 155 सेंटीमीटर फीमेल के लिए, और 77 से 82 सेंटीमीटर इसमें चेस्ट चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये तो आपका इसमें नॉर्मल हो गया। अगर आपको याद हो दोस्तों, तो 24 जुलाई 2021 से 22 अगस्त 2021 तक आपने फॉर्म भरे हैं, और अब देखो 22 अगस्त 2024 जा चुका है, यानी लगभग पूरे 3 साल हो चुके हैं दोस्तों। अब तक ये भर्ती प्रोसेस में नहीं आई। हालांकि एक बात और भी है कि एसएसबी में इससे पहले 2018 में हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी आई थी, वो भी जाके 2021-22 में जाके कंप्लीट हुई। तो जनरली क्या है कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेज होती है उनमें टाइम लगता है। अभी थोड़ा क्या है कि सरकार का गाइडेंस ये है कि कैलेंडर के अकॉर्डिंग आप भर्तियों को कंप्लीट करवाइए। नहीं तो पहले ऐसे ही चलता था कि भैया एक भर्ती नॉर्मली 2 साल तो लेगी ही लेगी, ठीक है। तो इसमें ऐसा ही होता है पैरामिलिट्री फोर्सेज में। लेकिन इन जो अधिकारी है इनको ध्यान रखना चाहिए कि जो जवान है जिसने फॉर्म भरा है, उसकी भी एक उम्मीद है, उसका भी एक सपना है कि 3 साल से आप लटकाए बैठे हो, कम से कम भर्ती कंप्लीट करवा के बच्चे को ये तो क्लियर हो जाए कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो मैं आगे किसी की तैयारी करूंगा। बहुत सारे बच्चे उम्मीद लगा के बैठे रहते हैं कि कब फिजिकल आएगा, कब टेस्ट होगा, कब हमारा जो भाग्य है वो चमकेगा, और कब हमें सरकारी नौकरी मिलेगी। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये चीजें शेड्यूल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। एसएससी जो है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हर साल लाखों पदों पे भर्तियां कंडक्ट करवाती है, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, ठीक है, सीएचएसएल। लेकिन एक आध बार ऐसा होता है नहीं, जर्नली आपका कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही भर्तियां कंप्लीट होती हैं, ठीक है दोस्तों। यानी जर्नली 1 साल के अंदर अंदर सारी भर्तियां कंप्लीट हो जाती हैं। लेकिन जब पैरामिलिट्री फोर्सेज में जैसे ट्रेडमैन देख लीजिए, एसएसबी ट्रेडमैन की ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए थी, ट्रेनिंग स्टार्ट हो जानी चाहिए थी, लेकिन अब तक उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली है दोस्तों, उनका रिजल्ट भी नहीं आया है, ठीक है। तो उनकी ट्रेनिंग का शेड्यूल भी आपने देखा होगा, हमने भी दिखाया था कि भैया एसएसबी का जो आपका ट्रेनिंग है 27 दिसंबर से स्टार्ट है, तो इनका ट्रेडमैन का ही नहीं हुई है ज्वाइनिंग। तो वो कैलेंडर थोड़ा धुंधला सा नजर आ रहा है, ये समझ लीजिए आप, ठीक है दोस्तों। तो अब हम बात करें कि भैया कब तक आपकी चीजें हो सकती हैं। तो देखिए, ये तो आप चीजें जानते हैं भैया कि फॉर्म आपके भैया 2021 में भरे गए, ठीक है भाई।
अगर मैं यहां पे बात करूं कि टोटल यहां पे फॉर्म कितने भरे गए हैं, ठीक है दोस्तों, ये फॉर्म है, तो फॉर्म आप जानते हैं 12,63,000 से ज्यादा बच्चों ने यहां पे फॉर्म अप्लाई किया है। अब ये भी एक चीज है, देखो एसएससी जीडी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो वैकेंसियां कितनी है, पोस्ट कितनी है भैया, 46,617। लेकिन फिजिकल के लिए कितने बच्चे आ रहे हैं भैया, 3,46,000 बच्चों का फिजिकल करवाना है। ये भी थोड़ा सा टेढ़ी खीर हो रही है। आरएफआईडी से करवाएं कि मैनुअल करवाएं, मैनुअल कैलेंडर के अनुसार आपको पता है कि 105 सेंटीमीटर है, सॉरी 105 सेंटर है, और आपका आरएफआईडी से 5 सेंटर भी फाइनल हुए हैं। तो यहां पे आप देखिए कि 46,000 तो वैकेंसियां हैं और बच्चे फिजिकल के लिए 3,46,000। यहां पे अगर देखा जाए तो वैकेंसियां 115 है और भैया फॉर्म हुए हैं 12,63,000। अगर ये पहले पीएसटी पीईटी करवाते हैं दोस्तों, फिजिकल अगर पहले होता है तो मैं मान के चलता हूं कि 12 लाख फिजिकल देने नहीं जाएंगे, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। लेकिन अगर दोस्तों इसमें 70% भी सही डाटा हुआ, ठीक है भैया, सारे बच्चे तो नौकरी नहीं लग रहे, इतनी नौकरियां तो निकली भी नहीं कि भैया कोई रेलवे में लग गया होगा, कोई कहीं लग गया होगा। मैं मान लेता हूं कि 2 लाख बच्चे, 3 लाख बच्चे चले गए होंगे, हम मान लेते हैं कि 4 लाख बच्चे भी कहीं और लग गए होंगे, चलो आपकी बात बड़ी मान लेते हैं 5 लाख बच्चे कहीं चले गए होंगे, तो 7 लाख बच्चे तो फिर भी ऐसे होंगे जो फिजिकल के लिए रेडी होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि 7 लाख बच्चे फिजिकल देने जाएंगे, ये तो एसएसबी को भी नहीं पता। अब ये जो 3,46,000 जीडी में पास हुए हैं, सारे के सारे फिजिकल में जाएंगे कि इनमें से एब्सेंट रह जाएंगे 40,000 होंगे कि 50,000 होंगे, ये तो एसएससी को थोड़ी पता है। लेकिन जो अरेंजमेंट होंगे वो तो 3,46,000 के अकॉर्डिंग ही होने। तो वही चीज मैं आपको कह रहा हूं कि भैया जाएंगे कितने ये अभी कंफर्म नहीं है, कि हो सकता है कि 6 लाख ही जाए, 5 लाख जाए, लेकिन कम से कम मान के चले कि अरेंजमेंट जो होगा 7 लाख बच्चों के अकॉर्डिंग होगा। अच्छा, इससे अच्छा क्या हो सकता है कि पहले मान लो टेस्ट करवा लिया जाए। अब एसएससी जीडी की बात करें भैया, फॉर्मों की बात करें तो 32 लाख, 28 लाख, 25 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, राइट, 25 लाख 30 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। अब 25 लाख बच्चों का रिटर्न एग्जाम पहले कंडक्ट करवा लिया तो वैकेंसी के 7.5 गुना बच्चे इनको फिजिकल के लिए मिल गए, यानी जो भीड़ थी वो एकदम से कट गई दोस्तों। अगर ये पहले फिजिकल करवाएंगे, मान लो 7 लाख बच्चे फिजिकल देने जाते हैं, मैं 6 लाख मान लेता हूं भैया, 6 लाख बच्चे फिजिकल देने जाते हैं और उसमें 50% फेल हो जाते हैं, तब भी 3 लाख बच्चे बचेंगे जो रिटर्न एग्जाम में बैठेंगे। यानी भीड़ तो इनको देनी पड़ेगी, भीड़ को तो हैंडल करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो अगर ये पहले रिटर्न एग्जाम कंडक्ट करवा लेते हैं तो भैया 12 लाख, 10 लाख, 8 लाख जितने बच्चे बैठेंगे एग्जाम में, फिर ये क्या करेंगे भैया, हम वैकेंसी के ज्यादा नहीं 50 गुना बच्चों को बुलाएंगे। तो अगर 50 गुना बच्चों को बुलाएंगे दोस्तों, तो आप 50 से गुणा कर दीजिए भैया, ठीक है। तो लगभग कितने बच्चे हो जाएंगे, आप मान के चलिए 10,000, 20,000 मान लो, मैक्सिमम 40,000 मान लो, ठीक है। मतलब 100 गुना बच्चे बुलाएंगे तो इसके आगे 100 लगा दो भैया, ठीक है, जब भी 11,500 बच्चे बनते हैं। बात आई समझ में। अगर वैकेंसी के 100 गुना बच्चे, एक वैकेंसी पे 100 बच्चों को भी अगर बुलाएंगे फिजिकल के लिए, तब भी 11-12 हजार बच्चे बनेंगे। और एक तरफ भैया ये पहले अगर ये फिजिकल करवाएंगे तो फिजिकल में ऐसा तो नहीं कि भैया एक दिन में फिजिकल हो जाएगा, फिजिकल ही बहुत लंबा चलेगा, महीना 1.5 महीना फिजिकल चलेगा, रिजल्ट डे रखना पड़ेगा और पूरे दिन मतलब एक बिजी सा डे हो जाएगा, बहुत ज्यादा एक प्रकार से कहते हैं कि हार्ड जो है वर्किंग डे हो जाएगा जो जवान जो फिजिकल करवाएंगे। अरेंजमेंट में फिजिकल में बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता, बटालियन की होती है, फिजिकल आपका करवा लिया जाएगा। लेकिन इतनी भीड़ को फिजिकल करवाएं, उससे अच्छा है कि पहले रिटर्न एग्जाम हो जाए तो वैकेंसी के 100 गुना बच्चे बुलाओ भैया, आप 200 गुना बच्चे बुलाओ, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। अब जिसकी तैयारी नहीं है वो भी जाएगा रिटर्न एग्जाम में, जिसकी है वो भी जाएगा, वो फिजिकल देके फिर उसको रिटर्न में फेल होना आगे जाके, तो पहले रिटर्न ले लो, ठीक है। तो ये हो सकता है कि ये भी विचार चल रहा हो कि भैया 12,63,000 फॉर्म भरे गए 115 वैकेंसियों के लिए, इनको कैसे हैंडल किया जाए। तो ये भी चर्चाएं चल रही होंगी कि क्यों ना पहले हम रिटर्न एग्जाम कंडक्ट करवा लें। तो रिटर्न एग्जाम के लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए दोस्तों, ठीक है। दूसरी बात, अब ये बात करते हैं कि आखिरकार फिजिकल कब तक होगा। तो देखिए दोस्तों, पहली चीज एसएससी जीडी, एसएससी जीडी के लिए दोस्तों कुल मिला के 105 सेंटर बन रहे हैं ऑफलाइन फिजिकल के लिए, और इन 105 सेंटरों में दोस्तों एसएसबी के भी सेंटर हैं, ठीक है भाई।
तो अगर ये फिजिकल सितंबर में स्टार्ट होगा तो इनके भी लगभग 20 से 25 दिन तो ये फिजिकल चलेगा। तो मैं मान के चलता हूं कि अक्टूबर तक तो आपके यही फिजिकल चलेंगे। सितंबर में स्टार्ट होंगे तो अक्टूबर के मिड तक आप मान के चले कि एसएसबी के सेंटर बिजी रहेंगे कांस्टेबल जीडी के फिजिकल करवाने में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर पहले फिजिकल होगा तो आप जानते हो कि वैकेंसियां निकली है बीएसएफ सीएपीएफ में 1526 पदों पे वैकेंसी है दोस्तों। तो इनका फिजिकल फिर होगा, इनका पीएसटी पीटी होगा। तो अगर ये अक्टूबर में करवा लेंगे तो दोस्तों मान के चलिए नवंबर दिसंबर में हो सकते हैं। ठीक है, तो मतलब ये है कि एसएसबी का जो अगर फिजिकल पहले होगा तो इस साल तो पॉसिबल नहीं है। क्या 2024 में पॉसिबल है? नहीं। अगर पहले फिजिकल होना है ना एसएसबी का, अगर एसएसबी ये सोच रही है कि हम फिजिकल करवाएंगे पहले और उसी के अकॉर्डिंग ये तैयारी कर रहे हैं, तो साल 2024 के बचे हुए 5 महीनों में 4 महीनों में फिजिकल नॉट पॉसिबल। क्यों? क्योंकि पहले जीडी का होगा, उसके बाद अगला नंबर बीएसएफ सीएपीएफ का आएगा। हाँ, इसके साथ जो एसएसबी के सेंटर होंगे उनके साथ आपको बुलाया जा सकता है, लेकिन ये रिक्रूटमेंट तो पूरी तरह से बीएसएफ के कंट्रोल में रहेगी। तो ऐसा तो नहीं होगा कि भैया हम हमारे फिजिकल करवा ले आपके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कॉमन भी होंगे जिनका दोनों एग्जाम हो सकता है, क्योंकि ये एग्जाम अलग होगा जो एसएसबी 115 पदों का है, ये एग्जाम अलग होगा। बात आ रही समझ में? तो ये चीज भी है। तो अगर पहले फिजिकल होता है दोस्तों तो फिर तो मान के चले कि इस साल आपका फिजिकल अब नहीं होगा। अगर ये पहले रिटन एग्जाम कंडक्ट करवा लेते हैं तो भैया सोने पे सुहागा होगा, भर्ती प्रोसेस भी जल्दी हो जाएगा। आने वाले टाइम में ही देखने में पता लगेगा कि आखिरकार क्या ये पहले रिटन एग्जाम करवाएंगे या पहले फिजिकल होगा, क्या होगा। फिलहाल ना तो रिटन एग्जाम को लेकर कोई अपडेट है, ना ही फिजिकल को लेकर अपडेट है। फिजिकल अगर पहले होगा तो इस साल बिल्कुल नहीं होगा, आप मान के चलिए। वो कैलेंडर सारे धरे के धरे रहेंगे, हमने पता कर लिया कि भैया ट्रेडमैन का ही ज्वाइनिंग वगैरह नहीं हुई है तो आपका तो कहां नंबर आएगा भी। और अगर पहले आप फिजिकल भी करवाएंगे तो पहले जीडी फंस रही है। 105 सेंटर अलॉट हुए हैं टोटल एसएससी जीडी के लिए, उसमें एसएसबी की बटालियन है जहां पे फिजिकल होंगे। ठीक है, तो अब ये डायलॉग मत मारना कि जीडी का फिजिकल कुछ सेंटरों पे होगा आपका अलग हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता है। ठीक है जी। उसके बाद बीएसएफ सीएपीएफ का फिजिकल होगा 1526 में, उसमें भी 8 लाख से ज्यादा बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं, तो उनका फिजिकल होगा, फिर आपका नंबर आएगा। ठीक है, तो आपका अगर फिजिकल होगा तो इस साल तो पॉसिबल नहीं है, इन दोनों भर्तियों के बाद ही आपका फिजिकल होगा। अगर ये पहले रिटन एग्जाम कंडक्ट करवा लेते हैं, यानी रिटन एग्जाम अगर ये सोच रहे हैं, तो मान के चलिए फिर आप अक्टूबर या नवंबर के आसपास आप पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं कि इनमें ये पहले एग्जाम ले सकते हैं। और यही मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट तरीका होगा इस भर्ती को जल्दी से कंप्लीट करवाने का दोस्तों। ठीक है, होगा क्या भैया, पहले बच्चे फिजिकल देंगे, मतलब फिजिकल की तैयारी करेंगे, दौड़ भाग करेंगे, फिर वो फिजिकल देंगे, आगे जाके रिटन एग्जाम में कट ऑफ में रहेंगे। क्योंकि आपको पता है कि रिटन एग्जाम से 7 गुना ही 15 गुना बच्चों को ही बुलाया जाएगा टाइपिंग के लिए, यानी 1750 बच्चे आएंगे टाइपिंग के लिए। ठीक है, तो पूरी भीड़ तो छटनी है रिटन एग्जाम में ही। रिटन एग्जाम ही होगा जिसके आधार पे पूरी भीड़ है वो साइड में हो जाएगी। लेकिन उससे भी अच्छा आइडिया कि पहले आप रिटन ले लो और वैकेंसी के आप 100 गुना बच्चों को बुला लो। तो कहां आप 7 लाख बच्चों का फिजिकल लोगे, कहां आप 20,000, 10,000, 12,000 बच्चों का फिजिकल लोगे, तो उसमें ज्यादा असर रहेगी। फिर जो फिजिकल पास करेगा उसकी टाइपिंग करवा दो, अब जो टाइपिंग करेगा पास फाइनल मेरिट लगा के साइड में करो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ऐसा हो सकता है। बाकी देखना होगा कि आने वाले समय में क्या डिसीजन लिया जाता है। फिलहाल ये भर्ती एक बार से ठंडे बस्ते में, इस पे कोई चर्चा भी नहीं है दोस्तों। लेकिन मैं आपको इतना कहना चाहूंगा, चांस है कि पहले रिटन एग्जाम लिया जा सकता है, तो अपनी तैयारी अच्छे से रखिएगा रिटन एग्जाम की भी। मैं नहीं कह रहा कि रिटन ही टेस्ट पहले होगा, नहीं, लेकिन हो सकता है कि एसएसबी इस पर विचार कर रही हो। एक छोटा सा कोरिंजम आएगा नोटिस के तौर पे कि भैया पहले हम फिजिकल करवाएंगे, जैसे बीएसएफ ने किया था, तो पहले आपका टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और आइए प्रयास बैच में जब तक फिजिकल वगैरह होंगे, टेस्ट वगैरह की डेट आएगी, तब तक आपका सिलेबस भी पूरा हो जाएगा, आपके जो बचे कुछ सिलेबस जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो जाएंगे और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके आप इन 12,63,000 की भीड़ को पछाड़कर 115 में भी आपका नाम आ सकता है। आप चाहते हैं तो आइए प्रयास बैच में और बढ़िया परफॉर्मेंस करके अपने सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं।
एक साथ। धन्यवाद। जय हिंद।